Hello, good morning everyone. Today we will discuss about the adaptation. What is exact adaptation? Adaptation means हम लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिविजुअल जो भी सराउंडिंग में रहता है उसके अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट करता है. इट मीन्स खुद में कुछ चेंजेस लाता है, उसे हम लोग अडेप्टेशन बोलेंगे. तो एडाप्टेशन का एक वेल एंड गुड एग्जांपल हम लोगों ने देखा है कि कैमल क्या करता है. जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन है, क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में वो क्या करता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वाटर वो खुद में एक पर्टिकुलर कैमल में आप लोगों को एक हम स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ अडेप्टेड फॉर द वाटर इन कैमल. तो ये हम्प में ये कैमल क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर करके रख सकता है. तो इसमें इस तरीके से हम लोग डिफरेंट एनिमल के एडेप्टेशन भी देखने वाले हैं. तो खुद को कैसे एडजस्ट करना इन द एनवायरमेंटल कंडीशन और वहाँ पे हम लोग किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, उसे हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं. टू कोप up with extreme variation in their environment, some organism respond to the physiological adjustment while other do so behaviorally. कुछ क्या करते हैं कि फिजियोलॉजिकली खुद को एडजस्ट करते हैं एंड कुछ क्या करते हैं कि बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, लाइक द माइग्रेशन. व्हाट इज़ माइग्रेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जनरली ट्रैवल करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसे हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं. एंड इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज आर एडेप्टेशन. देयरफॉर वी कैन से दैट एडेप्टेशन इज अ एट्रीब्यूट ऑफ द organism, morphological, physiological and the behavioral that enable the organism to survive and reproduce in the habitat. It means क्या, तो ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियर उसको चेंज कर लेता है और ये ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए और वहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए जनरली ये रोकता है. इसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये अडेप्टेशन हम लोगों ने स्टडी किया था, व्हाट इज़ एलन रूल. एंड इसमें हम लोगों ने देखा था कि बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैम मेटाबॉलिज्म, क्रासुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसमें हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा क्लोज रखते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, और कुछ डेजर्ट प्लांट है लाइक अपुंशिया एंड जनरली वो क्या कर लेते हैं, अपने लीफ को रिड्यूस कर लेते हैं. एंड सिंपल स्पाइन एंड जनरली हम लोग बोल सकते हैं, और जो लीफ है स्पाइन लाइक होते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए खुद को अडेप्ट कर लेते हैं. और कुछ कोल्डर रीजन में जो एनिमल है जनरली क्लाइमेट में वो जनरली उसका जो स्नाउट है वो शॉर्टर रखता है, ईयर, टेल एंड द लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट, और इसका बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस नहीं होनी चाहिए. इसकी वजह से ये क्या करता है कि जो मैमल्स कोल्डर रीजन में रहते हैं, शॉर्टर स्नाउट होता है, ईयर्स होते हैं, टेल होते हैं एंड लिम्स होते हैं, इसे शॉर्ट करते हैं. एंड इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील हैव द थिक लेयर ऑफ द फैट. जो पोलर सीज होते हैं, एक्वेटिक मैमल होते हैं, और उसमें जो फैट की लेयर है वो थिक है बिलो द स्किन एंड एक्टिंग एज अ इंसुलेटर टू रिड्यूस द बॉडी हीट, और ये बॉडी हीट में बॉडी की हीट रिड्यूस होने में क्या करता है, हेल्प करता है. सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कोप विद द वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट. कुछ ऑर्गेनिज्म बिहेवियर रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो
किस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, डेजर्ट लिजार्ड मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाय द बिहेवियरल एडेप्टेशन। जो डेजर्ट लिजार्ड होता है क्या करता है, अपना बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करते कांस्टेंट रखता है और खुद को अडाप्ट करता है, क्योंकि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होती है। दे बास्क इन अ सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन। क्या करता है, ये जनरली खुद को सन में चला जाता है और हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड जनरली जो कंफर्ट जोन है उसके अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, और ज़्यादा हो गया तो वो शेड में चला जाता है। व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग सम स्पेसीज बोरो इन सैंड टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द हीट। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर आता है तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जनरली सैंड में छिप जाता है एंड हीट से बचता है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ये अडेप्टेशन टॉपिक अब हम लोगों ने देखा था। नाउ व्हाट इज़ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल। हम लोग बोलते हैं कि नेचर में सिंगल इंडिविजुअल होता है। दे लिव इन ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। ग्रुप में रहते हैं इन द जोग्राफिकल एरिया शेड और द compete for the similar resource and potentially interbreed and thus form a population। competition करता है और जनरली एक पॉपुलेशन क्रिएट करता है। इसमें हम लोगों ने देखा था इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ कोप विद द चेंज इन एनवायरनमेंट, इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल that natural selection operate to evolve the desert trait। Population ecology is therefore an important area of the ecology because it link ecology to the population dynamic। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन्स क्या, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल, और जनरली ये क्या करता है कि अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेंड। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी है, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि इकोलॉजी का इम्पोर्टेंट एरिया है बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनामिक जेनेटिक्स एंड द इवोल्यूशन। इकोलॉजी को लिंक करते हैं से पॉपुलेशन डायनामिक जेनेटिक एंड द इवोल्यूशन। द पॉपुलेशन हैज़ सर्टन एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन। ये जो पॉपुलेशन है इसके कुछ सर्टन एट्रीब्यूट्स है, ओन एट्रीब्यूट्स है विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल से डिफरेंट है। बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन आर, जनरली पॉपुलेशन के बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन से, साइज एंड द डेंसिटी। साइज स्पीक फॉर द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन while density tells us the number of the individual present per unit space। साइज एंड द डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं कि साइज क्या बताता है, इट स्पीक फॉर द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। जनरली इन पॉपुलेशन में इंडिविजुअल के नंबर पर यूनिट स्पेस इन अ गिवन टाइम। बिसाइड साइज एंड डेंसिटी द अदर कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड द नैटेलिटी। बिसाइड द साइड अदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं नैटेलिटी। व्हाट इज नैटेलिटी, तो हम लोग बोल सकते हैं बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, इमिग्रेशन, एज पिरामिड। इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि माइग्रेशन हो रहा है, कुछ पॉपुलेशन ऐड हो रहा है और कुछ रिड्यूस हो रहा है। एंड इंडिविजुअल हैज़ अ बर्थ एंड डेथ बट पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। इंडिविजुअल को खुद का बर्थ और डेथ होता है, बट ये जो पॉपुलेशन है इसको खुद का बर्थ होता है एंड द डेथ होता है, बट द पॉपुलेशन हैज़ अ बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। पॉपुलेशन को खुद का बर्थ रेट होता है एंड द डेथ रेट ऑल्सो होता है। तो नैटेलिटी इट इज़ अ बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन
इट हैज़ अ ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। नेटेलिटी क्या है, ये जनरली पॉपुलेशन में बर्थ रेट है, एंड ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका पॉपुलेशन ग्रोथ पे एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस गिरता है। नेटेलिटी इज अ क्रूड बर्थ रेट और द स्पेसिफिक बर्थ रेट। नेटेलिटी जो हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक बर्थ रेट एंड क्रूड बर्थ रेट इज यूज व्हेन द calculating population size, number of the birth per 100 population per year, whereas specific birth rate is used to relative to a specific criterion such as a age. If a pond, if in pond हम लोग बोल सकते देयर वर 200 fish last year and though reproduction 800 new fishes are added, taking the current population to the 1000, we calculate the birth rate 800 per 200 equal to 4 offspring per crab per year. एब्सोल्यूट नैटेलिटी एंड रियलाइज नैटेलिटी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।